हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 24वां क्लास। इस क्लास में आप लोग सीखेंगे कि यह कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के बारे में कैसे आप इंग्लिश में दो चार सेंटेंस किसी के सामने रखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग होता है संगणक, यानी वह कंप्यूटर एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज गणना करने के लिए किया जाता है। लिखा गया है मॉडर्न इज द एज ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न यानी आधुनिक यानी वर्तमान, एज यानी युग, इज यानी है, दी एज यानी उम्र या युग, ऑफ यानी का, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आज का युग कंप्यूटर का युग है, यानी जो आज का युग है, जो आज का एरा है, वह कंप्यूटर का एरा है। तो एज का हिंदी मीनिंग होता है युग या उम्र। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का विदाउट टेंस वाला सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। आगे लिखा गया है कंप्यूटर हैज बीन द ग्रेटेस्ट बून ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर हैज बीन यानी किया जा चुका है, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, बून यानी वरदान, ऑफ यानी का, साइंस यानी विज्ञान, फॉर यानी के लिए, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो कंप्यूटर है ह्यूमैनिटी के लिए यानी मानवता के लिए विज्ञान का एक सबसे बड़ा दी हुई वरदान है। यानी जो आज का कंप्यूटर का युग है वो ह्यूमैनिटी के लिए विज्ञान का दिया हुआ एक बड़ा सा आप उपहार कहें या वरदान कहें, यह आज का कंप्यूटर एरा है। आगे लिखा गया है कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, इज यानी है, अ यानी एक, मैन मेड यानी मानव द्वारा बनाया, मशीन यानी मशीन। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो कंप्यूटर है वह मानव के द्वारा बनाया गया एक मशीन है। तो यह जो सेंटेंस है इसमें इज वर्ब का यूज किया गया है। इज का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हुआ है। जब कोई सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वह मेन वर्ब का काम करता है। जैसे इसमें दो वर्ब हैं, एक हैज एक बीन। तो इसमें पहले वाला वर्ब हैज जो है वह जो वर्ब है यह हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीन जो है ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है, और जिस सेंटेंस में एक वर्ब हो उसको मेन वर्ब बोला जाता है। यह हैव वर्ब का पांचवा फॉर्म है हैज, और यह बी एक वर्ब होता है उसका तीसरा फॉर्म है, और इज जो है बी वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो पांचवा फॉर्म है। अगर आप लोगों को वर्ब का फॉर्म जो होता है यूज करने या किस वर्ब का कौन सा क्या फॉर्म होता है पता नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज को देखना न भूलें। उसमें 101 वीडियो का एक वर्ब का सीरीज है, उसमें आप लोगों को वर्ब का A to Z जानकारी दी गई है। आगे है इट फ्लोज मैन गिवन ऑर्डर्स विदाउट फेल। इट यानी यह यानी कंप्यूटर के लिए इट का प्रयोग हुआ है। इट का प्रयोग अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इसके ऊपर भी इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। इट फ्लोज यानी यह अनुसरण करता है, नकल करता है। फ्लो वर्ब का पांचवा फॉर्म, फ्लो यानी नकल करना, अनुसरण करना। मैन गिवन यानी आदमी के द्वारा आदमियों ने दिए हैं उसका ऑर्डर्स को, विदाउट फेल यानी बिना फेल हुए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो कंप्यूटर है
वह कंप्यूटर जो आदमी उसको ऑर्डर देता है उसको बिना फेल हुए नकल करता है या फ्लो करता है या अनुसरण करता है या आदमी के दिखाए हुए मार्ग पे चलता है। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। आगे लिखा गया है इट गिव्स मैन वांटेड रिजल्ट्स इन नो टाइम। इट यानी कंप्यूटर, गिव्स यानी देता है, गिव वर्ब का पांचवा फॉर्म, मैन यानी आदमी को, वांटेड रिजल्ट्स यानी जो आदमी चाहा होता है वह रिजल्ट्स, इन नो टाइम यानी शीघ्र। यह एक फ्रेज है। इन नो टाइम का हिंदी मीनिंग होता है शीघ्र या जल्द। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो कंप्यूटर होता है वह आदमी को जो आदमी चाहा होता है उसी रिजल्ट को शीघ्र देता है। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। आगे दिया है द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर मेकिंग प्रोसेस वाज स्टार्टेड बाय ब्लेस पास्कल ऑफ फ्रांस इन 1642। लिखा गया है द बिगिनिंग यानी शुरुआत, ऑफ यानी का, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का, मेकिंग यानी बनाना, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, वॉज यानी था, स्टार्टेड यानी शुरू हुआ, बाय यानी के द्वारा, ब्लेस पास्कल यानी ब्लेस पास्कल के द्वारा, ऑफ यानी का, फ्रांस यानी फ्रांस, इन 1642 यानी 1642 में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कंप्यूटर का शुरुआत बनाने की प्रोसेस का शुरुआत किया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा फ्रांस में 1642 ईस्वी में। आगे लिखा गया है द क्रेडिट ऑफ रियल कंप्यूटर मेकिंग गोज टू चार्ल्स बेवेज। द क्रेडिट यानी श्रेय, ऑफ यानी का, रियल कंप्यूटर यानी वास्तविक कंप्यूटर, मेकिंग यानी बनाने का, गोज टू यानी जाता है, चार्ल्स बेबेज यानी चार्ल्स बेबेज को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो रियल कंप्यूटर है यानी जो आजकल का कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का श्रेय यानी बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को जाता है। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। आगे लिखा गया है कंप्यूटर इज अ यूजफुल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, इज यानी है, अ यानी एक, यूजफुल यानी उपयोगी, इन यानी में, एवरी यानी प्रत्येक, वॉक यानी रास्ता, ऑफ यानी का, लाइफ यानी जीवन। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो कंप्यूटर है वह जिंदगी का हर एक रास्तों में उपयोगी है। यानी कंप्यूटर जो है आपकी हर एक जिंदगी के मोड़ पे एक चीज़ों की आवश्यकता है इस डिजिटल एरा में कंप्यूटर की। वॉक वर्ब भी होता है तो वहाँ पे वॉक का हिंदी मीनिंग होता है टहलना, लेकिन इस शब्द का यूज जब नाउन के रूप में होता है तो रास्ता का भी हिंदी मीनिंग निकलता है इसका। आगे दिया है इट इज यूजफुल इन बैंक्स, हॉस्पिटल्स, वेदर फोरकास्टिंग, इन रेलवेज एंड एयरवेज टिकट रिजर्वेशन। इट यानी यह यानी कंप्यूटर के लिए इट का प्रयोग हुआ है। आप यहाँ पे कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। यानी कंप्यूटर, इज यानी है, यूजफुल यानी उपयोगी, इन बैंक्स यानी बैंकों में, हॉस्पिटल्स यानी हॉस्पिटलों में, वेदर फोरकास्टिंग यानी जो मौसम का भविष्यवाणी होता है उसमें, इन रेलवेज यानी रेलवों में, एंड यानी और, एयरवेज यानी हवाई मार्ग में, टिकट रिजर्वेशन यानी टिकट को रिजर्व करने में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो कंप्यूटर होते हैं उनका बैंकों में, हॉस्पिटलों में, वेदर फोरकास्टिंग में, रेलवे में और एयरवेज में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो रेलवे और एयरवेज में जो इनका प्रयोग होता है वो टिकट को रिजर्व करने के लिए किया जाता है।
आगे लिखा गया है इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एडवांस रिसर्चेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट यानी यह यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए इट का प्रयोग हुआ है। इज यानी है, ऑल्सो यानी भी, यूजफुल यानी उपयोगी, इन यानी में, एडवांस यानी उन्नत, रिसर्चेज यानी अनुसंधान यानी खोज यानी अन्वेषण। एक से अधिक अन्वेषण हो या खोज हो या अनुसंधान हो तो उसको रिसर्चेज बोला जाता है। रिसर्च एक वर्ब होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है खोज करना, और रिसर्च वर्ब का प्रयोग नाउन के भी रूप में किया जाता है। एक खोज को रिसर्च और एक से अधिक खोज को रिसर्चेज भी बोला जाता है। ऑफ यानी का, साइंस यानी विज्ञान, एंड यानी और, टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी यानी औद्योगिकी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कंप्यूटर एक एडवांस रिसर्चेज यानी विज्ञान का एक एडवांस रिसर्चेज या टेक्नोलॉजी का एक एडवांस रिसर्च में यह खुद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इसका एक अलग और उपयोगी भी महत्व है। यानी इसको मैं समरी के रूप में कहूँ तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे और हिंदी मीनिंग निकालेंगे। आगे भी थोड़ा सा दिया है, नाउ कंप्यूटर हैज़ बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ यानी अब, कंप्यूटर हैज़ बिकम यानी हो चुका है, द पार्ट एंड पार्सल यानी महत्वपूर्ण, यह एक फ्रेज होता है। द पार्ट एंड पार्सल का हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, ऑफ यानी क्या, ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ अब कंप्यूटर महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है मानव का जीवन का। यह हैज बिकम यानी हो चुका है या बन चुका है। आगे लिखा गया है इट्स यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इट्स यूज यानी कंप्यूटर का यूज, इज इंक्रीजिंग यानी बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे यानी दिन पर दिन। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह जो कंप्यूटर है इनका यूज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आगे लिखा है मेट ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन ह्यूमैनिटी। इट मे इट ब्रिंग पीस यानी शायद कंप्यूटर ला सकता है, एंड प्रॉस्पेरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस का यानी शांति, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, इन ह्यूमैनिटी यानी मानवों में या मानवता में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मानवता में शायद, ऐसा बिलीव आप कर सकते हैं कि मानवता में शायद पीस और प्रोस्पेरिटी कंप्यूटर ला सकता है। तो चलिए एक बार इसको फास्ट पढ़ेंगे और फास्ट में इसका हिंदी किस तरीके से निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखें। मॉडर्न इज द एज ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न एज यानी आधुनिक एज कंप्यूटर का है। कंप्यूटर हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट बून ऑफ साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। कंप्यूटर मानवता के लिए विज्ञान का एक बहुत बड़ा वरदान बन चुका है। कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन। कंप्यूटर जो है आदमियों के द्वारा बनाया गया एक मशीन है। इट फ्लोज मैन गिवन ऑर्डर्स विदाउट फेल। इट यानी कंप्यूटर अनुकरण करता है या नकल करता है मानव के दिए हुए ऑर्डर को बिना फेल हुए, यानी जिस तरीके से मानव इसको ऑर्डर देता है उस तरीके से यह बिना फेल हुए आदमी को रिजल्ट देता है। इट गिव्स मैन वांटेड रिजल्ट्स इन नो टाइम। कंप्यूटर जो होता है वह आदमियों के चाहत के अनुसार रिजल्ट देता है शीघ्र। द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर मेकिंग प्रोसेस वाज स्टार्टेड बाय ब्लेस पास्कल ऑफ फ्रांस इन 1642। जो कंप्यूटर की बनाने की जो प्रोसेस थी उसकी शुरुआत फ्रांस में ब्लेस पास्कल के द्वारा शुरू किया गया था 1642 ईस्वी में। द क्रेडिट ऑफ रियल कंप्यूटर मेकिंग गोज टू चार्ल्स बेबेज। जो रियल कंप्यूटर है उसका बनाने का श्रेय या क्रेडिट चार्ल्स बेबेज को जाता है। आगे लिखा है कंप्यूटर इज अ यूजफुल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कंप्यूटर जो है जीवन के हर एक रास्तों में इसका प्रत्येक दिन या हर एक राहों में यह उपयोगी या लाभदायक बन चुका है।
या है। इट इज़ यूजफुल इन बैंक्स, हॉस्पिटल्स, वेदर फोरकास्टिंग, इन रेलवेज एंड एयरवेज टिकट रिजर्वेशन। कंप्यूटर जो है इसका महत्वपूर्ण उपयोगिता है बैंकों में, हॉस्पिटलों में और मौसम की जानकारी में, रेलवे और एयरवे जो होते हैं उनमें टिकट के रिजर्वेशन में। आगे लिखा है इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एडवांस रिसर्चेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका यूज खुद टेक्नोलॉजी और साइंस को और एडवांस लेवल में ले जाने में इसका महत्वपूर्ण और भी भूमिका है या भूमिका निभा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग हिंदी मीनिंग निकालेंगे। आगे लिखा है नाउ कंप्यूटर हैज़ बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो आदमी है उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट अब कंप्यूटर बन चुका है। इट्स यूज इन इंक्रीजिंग डे बाय डे, और दिन पर दिन इन कंप्यूटर का यूज बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज वर्ब का चौथा फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ है। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आगे लिखा गया है मे इट ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन ह्यूमैनिटी। में शायद जो कंप्यूटर है वह मानवता में समृद्धि और पीस ला सकता है, ऐसा उम्मीद किया गया है। अब ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको आप लोगों को याद करना है ताकि आप जब भी इस चैनल से इंग्लिश सीखें या किसी भी चैनल से इंग्लिश सीखें तो आप लोगों को इंग्लिश सीखने में दिक्कत ना हो। इस वर्ड मीनिंग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बैठ करके 2-4 मिनट दे करके इसको याद करना है। एज यानी युग, इसका हिंदी मीनिंग उम्र भी होता है। बुन यानी वरदान या उपहार, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, रिसर्चेज यानी अनुसंधान या अन्वेषण, पीस यानी शांति, प्रॉस्पेरिटी यानी सफलता या समृद्धि। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। यह एक 25 दिनों का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में उन लोगों को इंग्लिश सिखाया जा रहा है जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, या जिन लोगों को वर्ड मीनिंग का उच्चारण नहीं आता है, उन लोगों के लिए यह 25 दिनों का सीरीज है। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और इसको इसी तरीके से करते हुए 25 दिनों तक इस पूरे सीरीज को देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को भी इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। इसके बाद मैं इसी चैनल पे एक और बुक रीडिंग का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आप लोग उस सीरीज में नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से पूरे एडवांस लेवल तक बुक रीडिंग और स्टोरी रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, उसमें सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल पे सिखाया जाएगा। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, ग्रामर में कोई दिक्कत है तो इसी चैनल पे सब कुछ सिखाया गया है सीरीज बाय सीरीज करके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो बीमारी है यानी इंग्लिश में जो कमजोरी है उसके अनुसार इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को ढूंढें और उस पूरे वीडियो को देख करके अपने बीमारी को दूर करें। और यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अपने भाइयों या अपने दोस्तों या अपने किसी ना किसी एक ग्रुप या किसी ना किसी एक सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक है। आप मुझसे सभी जगह पे जुड़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को और आप लोगों की पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।